दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.2 और इससे पहले प्रश्नावली 1.1 हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए आज बनाते हैं प्रश्नावली 1.2 का। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में जो पहला नंबर और दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसमें है, पहला नंबर है आरोही क्रम में सजाना है और दूसरा नंबर में अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, आरोही क्रम मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा से बड़ा तक व्यवस्थित करना है, और अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक व्यवस्थित करना है। चलिए, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं 7 9 6 5 4 0 2, ठीक है। तो इसको आरोही क्रम में किस तरह से सजाएंगे, बढ़ते क्रम या छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पर है 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो ये जो क्रम हम बनाए ये क्या हो गया, आरोही क्रम। इसी को अवरोही क्रम, आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। जैसे इसमें है बढ़ते क्रम, तो इसमें घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक व्यवस्थित करना। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, उसके बाद 4, फिर 2, उसके बाद 0। तो ये जो क्रम बना ये अवरोही क्रम बना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब हम बताएं अभी, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो देखिए, इसमें एक नंबर का जो दिया है इसमें सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। चलिए आंसर लिख देते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है, 12, उसके बाद 32, उसके बाद 53, उसके बाद 66। तो ये क्रम हो गया क्या, आरोही क्रम, सबसे छोटा से सबसे बड़ा तक, ठीक है। 12, उसके बाद यहाँ पर कौन बड़ा है, 32, उसके बाद 53, उसके बाद 66। चलिए उसके बाद देखिए, इसमें 3 अंक का संख्या है, तो सब में 3 है। तो देखिए सबसे पहला अंक मिलाइए, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 में हम बता चुके हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या किस तरह से पहचाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग दाएं तरफ से एक एक अंक बाएं मिलाएं। तरफ से यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 4। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 425। उसके बाद इससे जस्ट बड़ी कौन है, 6। तो इसको यहाँ लिख देंगे 667। उसके बाद 8, 874। उसके बाद 9, 938 हो गया। उसके बाद देखिए, इसमें पहला अंक कितना है, 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी हो गई, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, 0 वाला सबसे छोटी होगी, तो इसको पहले लिखेंगे 2050। उसके बाद 3 है, 3 वाला यहाँ लिखेंगे 2300। उसके बाद 2400। उसके बाद सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे 4558 हो गया। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, देखिए यहाँ 5 अंक की संख्या है, सब में 5 अंक है। तो 5 अंक में देखिए, इसमें 19 है, इसमें 22 है, इसमें 67 है, इसमें 63 है। तो सबसे छोटी संख्या लेना है, तो सबसे छोटी क्या है, 19 वाला पहले लिख देंगे 19,205। उसके बाद 22 है, 22,951। उसके बाद 63 और 67 में बड़ा कौन है, 67 है, तो पहले लिखेंगे 63,089। उसके बाद 63,334, 63,334। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 67,089। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, अवरोही क्रम। इन्हें अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, घटते क्रम। बड़ा से इसमें सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखेंगे,
उसके बाद उससे छोटा और सबसे बाद में सबसे छोटा जो है उसको लिखेंगे। तो देखिए पहला नंबर में है सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें से 48, 86, 38 और 63 में सबसे बड़ा है 86। उसके बाद कौन है 63, उसके बाद 48, उसके बाद 38। उसी तरह दूसरा नंबर में तीन तीन संख्या है। देखिए प्रश्नावली 1.1 में हम बता चुके हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या को किस तरह से पहचाना जाता है। ठीक है, अगर यदि आप प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और देखिए इसमें कितना है, पहला अंक 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो सब बराबर है। उसके बाद इसमें 5 है दूसरा संख्या, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो 6 वाला बड़ी होगी, तो इसको पहले लिखेंगे 564। उसके बाद इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसको लिखेंगे 555। उसके बाद ये दोनों में 4 है, तीसरा मिलाते हैं दोनों का, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 वाला पहले लिखेंगे 545। उसके बाद लास्ट में इसको लिख देंगे। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर का भी उसी तरह से मिला करके और लिखना है। तो देखिए इसमें 4 है, 2 है, 7 है, 3 है, तो पहला अंक यहीं पे बड़ा हो गया 7291। उसके बाद 2, 3, 4, इस तीनों में बड़ा है 4257। उसके बाद 3 और 2 वाला में 3 वाला 3052, 3052। उसके बाद सबसे लास्ट में लिख देंगे 2622। उसके बाद देखिए इसमें 5 अंक का संख्या है, सब में 5 अंक है, तो इसमें 14 है, इसमें 20 है, इसमें 38 है, इसमें 51 है, 91 है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है 91,834। उसके बाद 38,976। उसके बाद 20,319। उसके बाद सबसे छोटी है 14,138। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में है नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पे जो दिया है देखिए 5 अंक का सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है, जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.1 में सीख चुके हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या किस तरह बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला नंबर का लिया, 3 नंबर का 1 नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो दिया गया है इसमें से सबसे बड़ी कौन है उसको उठा के लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी कौन है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ये बन गया सबसे बड़ी संख्या। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को बनाने के लिए सबसे छोटी को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन है इसमें 1, उसके बाद उससे जस्ट बड़ी कौन है 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। इसी तरह इसका भी लिखेंगे दूसरा नंबर का सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें लिखने के लिए सबसे बड़ी को पहले लिखेंगे 5, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 2, उसके बाद इसमें एक 0 है यहाँ पे और एक 0 यहाँ, दोनों 0 लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, लेकिन हाँ 0 को छोड़ करके। ठीक है, 0 को क्यों छोड़ना है ये भी बताएंगे। तो 0 को छोड़ करके लिखना है सबसे छोटी। तो 0 को यदि छोड़ देते हैं तो सबसे छोटी 2 है, 2 के बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 0 को छोड़ करके देखना है। 0 क्यों छोड़ना है इसका भी कारण बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको लिखना है 2, इसमें 0 को छोड़ करके सबसे छोटी 2 है। देखिए पाँचों में
जीरो को छोड़ के, दोनों जीरो को छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है, उसके बाद जीरो को लिखना है। बाद में क्यों लिखना है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी यहाँ पर कौन है, जीरो को छोड़ करके 2, उसके बाद एक जीरो, फिर दूसरा जीरो, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब देखिए जीरो को क्यों छोड़ें, क्योंकि देखिए जीरो के पहले कोई भी संख्या आता है, जैसे हमको यहाँ कितना बोला है कि 5 अंक की संख्या बनाना है, जैसे 2 0 0 3 5 बनाए, 2 0 0 3 5, तो इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 5 अंक है इसमें। अब 5 अंक, यदि हम इसी को पहले जीरो लिख देते हैं, ठीक है, पहले दोनों जीरो लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं 2 3 5, तो देखिए कोई भी संख्या में जीरो जहाँ पर पहले होता है तो जीरो का वहाँ पे गिनती नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 अंक का संख्या हो जाता है 235, 1 2 3, ठीक है, जीरो गिनती नहीं होता है। अगर यदि किसी भी संख्या को पहले, जैसे हम लोग डेट लिखते हैं ना, जैसे 4 तारीख हो गया तो इसके पहले जीरो लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 4 तारीख, ठीक है। जीरो का मतलब कुछ नहीं, पहले लगता है तो, बाद में लगेगा तो इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए जीरो को नहीं लगाएं। चलिए यहाँ हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में तीसरा नंबर में है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें भी वही करना है, तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, 9 है, ठीक है। उसके बाद कौन है, 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में फिर बताएं कि जीरो को छोड़ करके लिखना है, तो जीरो को छोड़ करके सबसे छोटी संख्या 1 है, हाँ, उसके बाद जीरो लगेगा, उसके बाद जीरो, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 9, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन में है बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों संभव सभी की संख्या बनाइए। बिना पुनरावृत्ति मतलब बिना दोहराए बनाना है, ठीक है। एक संख्या में 3 4 5 एवं 6 को ही लेना है। देखिए इसको बनाने के लिए तो वैसे बहुत सारा विधि है, लेकिन हम सबसे आसान विधि बताते हैं। देखिए सबसे पहले कॉलम बना लीजिए, क्या क्या दिया है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इसमें क्या करेंगे, 3, देखिए 3 जब पहले रखेंगे तो सेकंड में एक बार 4 को रखना है, थर्ड में 5 को, फोर्थ में 6 को, इस तरह बनेगा। फिर इधर से पलटना है, 3 4 6 5, फिर 5 को एक बार सेकंड में रखेंगे, फिर 4 को थर्ड में कर देंगे, इसी तरह करके इधर से पलटेंगे, 3 5 6 4, फिर 4 सेकंड में हो गया, 5 सेकंड में हो गया, अब 6 को सेकंड में रखेंगे, 4 5 को इधर कर देंगे, फिर 3 6 5 4, इसी तरह करके पूरा बना लेना है। और 4 में भी इसी तरह करेंगे, 4 के बाद 5 3 6, फिर 4 5 6 को इधर कर देंगे, 3 को इधर कर देंगे, ठीक है। फिर 5 में इस तरह 5 4 3 6, फिर 5 4 6 3,